नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24। 12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूर्व प्रचार श्री भोला पासवान जी के आवास पर युवा विचार मंच सिंदरी के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा इस आयोजन पर भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनके विचारों तथा उनके मार्गदर्शन पर अपने अपने विचार को साझा किया गया तथा आपसे अनुरोध है कि चैनल में बने रहिए पूरा रिपोर्ट देखने के लिए। आइए देखते हैं विस्तार से पूरा वीडियो को। धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शरणं संघं गच्छामि अर्थात मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। धर्मं बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। बुद्धाय नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध के जन्मदिन का जयंती मना रहे हैं। आज इसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, आज हम लोगों को महात्मा बुद्ध से प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का मुख्य था करुणा, दया, क्षमा, समानता, मानव का कल्याण, जीवों पर दया करना इनका परम उद्देश्य। इसी के खोज के लिए वह वर्षों तक तपस्या किए, अपना घर द्वार, पत्नी को, पुत्र को छोड़ करके, और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह ध्यान मग्न हो गए और ऐसा विभोर हो गए कि संसारिक माया जाल सबको त्याग करके और उसमें वो लीन हो गए। में उनका ऐसा शरीर हो गया था कि मानो कि ये नरकंकाल के रूप में। तो उसी समय एक ध्वनि जंगल से ओर से आता है कि बीना का तार को इतना न ढीला कर दो कि बेसुरा हो जाए और इतना न टाइट कर दो कि वह तार ही टूट जाए। यह जीवन का एक सत्य है कि हमें मध्यम मार्ग को लेकर के चलना चाहिए। मध्यम मार्ग लेकर के चलेंगे तो अंत समय तक हम लोग एक अपने गंतव्य निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे। और इन्होंने आदमी को कहा कि स्वयं भगवान नहीं है, स्वयं तुम हो और तुम्हारा कर्म ही तुम्हें आगे लेकर के जाएगा। इसीलिए तुम अपना दीप खुद बनो, अपने बारे में खुद सोचो। जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं। इसलिए दुनिया के जितने भी देवी देवता भगवान हैं, इनमें ईश्वर हैं, इस पर उन्होंने उस पर भरोसा नहीं था, इनके अपने कर्मों पर भरोसा था। यही महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है। इसको मान करके चलेंगे तो हम अपने जीवन में गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा है। अच्छा, आज सब लोग इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। गुरु जो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ औधा प्राप्त करता है, जिनसे हम सीखते हैं। अगर बुद्ध को जानना है तो हम सभी इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर बुद्ध को जानना है तो एक बार बोध गया जरूर जाइए। वहाँ देखिए कैसे बाहर से लोग, यहाँ के लोग नहीं जाते हैं लेकिन बाहर के लोग इतना आते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, कहाँ पे वो भूखे रहे हैं, इतना दिन ज्ञान प्राप्त किए, जितना दिन ज्ञान इन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया और कुछ बहुत सारे उपदेश भी दिया। भगवान बुद्ध तो शुरू से राजसी परिवार में रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाहरी दुनिया, जैसे वो अपने राजपाट में ही रहते थे, तो जब बाहरी दुनिया में जब आए तो लोग कैसे मरते हैं, जीते हैं, तब उनको ज्ञान हुआ। तब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छा उसमें हम पढ़े थे किताब में कि तोड़ो नहीं जोड़ो। आप किसी को तोड़िए नहीं, हमेशा जोड़ने का प्रयास कीजिए, चाहे वो समाज हो, घर हो, परिवार हो, कहीं भी संस्था हो, संगठन हो, जोड़िए। जोड़ने से क्या होता है? मजबूत होता है। और मजबूत तभी होंगे, हमारा समाज जो भी है मजबूत होगा, तोड़ने पे नहीं, जोड़ने पे। आप सोचिए कि भगवान बुद्ध ने कब ये संदेश दिया था। आज भी उस संदेश को लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और अपने आप को ढालते हैं और भगवान बुद्ध की राह पे चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बुधन राम युवा अम्बेडकर विचार मंच का अध्यक्ष हूँ और आज भगवान बुद्ध का जयंती है। उनका जन्मदिन पे हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और सिंदरी वासियों को मैं युवा अम्बेडकर विचार मंच की तरफ से धन्यवाद
देता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम लोग हमेशा ही मनाता है। आज मेरा नाम विश्व श्याम कुमार है। और आज का दिन क्या है सर, बताइए इसके बारे में। आज का दिन पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया। सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी का जन्म नेपाल वर्तमान में लुम्बिनी में हुआ है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार की उर्वर भूमि गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है। इनके पूरे विश्व में और वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि सभी देश एक दूसरे से युद्ध के वातावरण में, चाहे रसिया यूक्रेन हो, भारत पाकिस्तान हो, तुर्की ईरान हो, अमेरिका ईरान है, कहीं भी, तो ये इन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, जहाँ पर करुणा, दया, शांति और भाईचारा का जो मूल मंत्र है बुद्ध धर्म का, जो वर्तमान में भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो पहले था। हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा जीवन को जीने का 4 विचार उन्होंने रखा, साथ ही 8 मार्ग बतलाए। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के अनुसार है। दुख का कारण, दुख के कारण को जानने का मार्ग कि क्यों हो रहा है, साथ ही उसका समाधान, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे लास्ट में है कि दुख के निवारण को करने के लिए क्या मार्ग अपनाया जा रहा है। ये भगवान बुद्ध पूरे विश्व में अगर विश्व गुरु की कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत से होते हुए इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, आसपास जो भी उसमें वर्तमान के क्षेत्र हो, वहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को माना गया। वर्तमान में कोई भी यूरोपियन देश हो या फिर लैटिन देश, सभी जगह भगवान बुद्ध को उतना ही स्वीकारा जाता है जितना कि भारत में गया, जो गया जी के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में भ्रमणीय स्थल है। साथ ही बुद्ध जी को जानने, उनको समझने, उनको विचारों को जानने का एक बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ से पूरे विश्व के लोग आकर के अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, साथ ही जीवन को जीने का मार्ग खोजते हैं। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद सर।